अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ो, मस्जिद अक्सा के मुतल्लक हमें इल्म होना ज़रूरी है। इस बंदे को मस्जिद अक्सा ख्वाब में रोती हुई नज़र आई और मस्जिद अक्सा ने क्या पैगाम दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने ख़ास बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाए। मस्जिद अक्सा का ताल्लुक़ हमारे दीन इस्लाम के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम हमारी मानने वाली किताब कुरान मजीद के साथ मस्जिद अक्सा का ताल्लुक़ है, हमारे इस्लाम के साथ मस्जिद अक्सा का ताल्लुक़ है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत है मस्जिद अक्सा की। तो सामीन मोहतरम, मस्जिद अक्सा बड़ी ही एक मुक़द्दस मस्जिद है कि जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवाफिल पढ़े। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, मस्जिद अक्सा नापाक लोगों के कब्ज़े में होने की हम तमाम मुसलमान लोगों को ये अज़ियत दे चीज़ थी और तकलीफ़ दे चीज़ थी। और जो बंदा मोमन है, मुसलमान है, उसको तकलीफ़ होनी भी चाहिए कि एक अल्लाह का मुक़द्दस घर और जिसका ज़िक्र कुरान में है, हदीसों में है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मस्जिद में नफल अदा फरमाए, उस मस्जिद में पलीद और हराम खोर लोग, इसराइली लोग जो हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से उस मस्जिद को खाली कर दिया गया। ना अज़ान हो रही थी, ना कुरान पढ़ा जा रहा था, ना नमाज पढ़ी जा रही थी, ना ज़िक्र अज़कार हो रहा था। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, यकीनन मस्जिदें जो हैं ये अल्लाह के घर हैं और क़यामत वाले दिन जो बंदा मस्जिद आबाद करेगा, मस्जिद को तामीर करेगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है कि क़यामत वाले दिन मस्जिद उस बंदे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शफाअत करेगी। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, मस्जिदें आबाद करना हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया मस्जिदें वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, जो आखिरत पे ईमान रखते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है मुसलमानों का कि हम मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करें। अगरचे हमें अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़ें तो हम अपनी जानें भी कुर्बान करें। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, मस्जिद अक्सा रोती हुई रजब तैयब उर्दगान को ख्वाब में नजर आई। ये वीडियो क्लिप आप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम बात करते हैं। अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है, ये जलील है, इनका कोई देश नहीं। ये जहाँ इन्होंने कब्जा किया हुआ ना फ़लस्तीन में, ये कब्जे की जगह है और एक मुट्ठी भर मुल्क है, शायद 60-70 लाख आबादी हो इसराइल की। अगर अमेरिका इसकी मदद ना करे तो इसराइल कायम नहीं रह सकता। और इसके गिर्द 12-14 इस्लामी मुल्क हैं। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं। हुज़ूर ने फरमाया 3 सफ़र करो तो समझना हम इबादत कर रहे हैं। कौन कौन से? फरमाया अगर बैतुल्लाह जाओ तो इबादत समझ के जाना, मस्जिद नबवी की तरफ जाओ तो इबादत है, और मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ तो ये भी इबादत है। और फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और मेरे रसूल पाक ने ये वो मस्जिद है जिसके साथ मेराज शरीफ जुड़ा हुआ है। कुरान पाक ने कहा कि इस मस्जिद में सुभान अल्लाह अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मुसलमानों, कुरान कहता है कि तुम्हारे मिराज की शान रसूल पाक की मस्जिद अक्सा से जुड़ी है। जिस महबूब को रब मिराज कराए तो मस्जिद अक्सा में लाके कराए। वो जगह मामूली जगह है, वो मामूली जगह है मस्जिद अक्सा। नबी पाक ने वहां नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटी जगह है और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से घर जाए। एक अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं, जालिमों लुटेरो, तुम अपनी अपनी सियासतें चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, फिर इकट्ठे बैठ जाते हो नंबरिंग करने के लिए। तुम दीन के इस मसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को, फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को। अजीब बात है ना कि उसके पास एटमी ताकत आपसे कमजोर है, आपकी तगड़ी है। उसके पास जो फौजी ताकतें हैं वो अपनी जगह पर आपकी फौजी ताकतों का लोहा मानती है दुनिया। लेकिन फिर मुझे कहने दो ना, मैदान में बंदा एटमी ताकत से नहीं लड़ता, ईमान की कुव्वत से लड़ता है। तो बोल उठा है ना, क्या कर लिया उसने? उसने अपनी पार्लियामेंट से खिताब किया। उसने बहुत अरसा पहले कहा था मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई थी और रो के कहती थी आए मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानने वाला, कोई आए मुझे बचाए। कहते मेरी ख्वाब में आई थी और रोती थी, कहती थी कोई आए
اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے، کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ کوئی بول رہا ہے نہیں اتنا مقدس مقام، چھوٹے چھوٹے بیان، اور کہیں اکٹھے ہو جاؤ، پیش کوئی کر رہا ہوں بڑی جلدی اس امریکہ کو لوگ ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے، اسے بکھرتا ہوا دیکھیں گے، اسے لرزتا ہوا دیکھیں گے۔ تو جی ہاں دوستو عزیزو، آپ نے کلپ سماعت فرمایا، اور مقدس اور پاکیزہ مقامات کی زیارت بھی نیک لوگوں کو ہی ہوتی ہے، اور رجب طیب اردگان وہ ایک نیک انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، اور اس نے جو کہا کہ ہمیں مسجد اقصی روتی ہوئی نظر آئی، تو مسجد اقصی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ناپاک لوگوں سے آزاد کیا جائے۔ تو سامعین محترم، نیک بادشاہ جو ہیں ان کو قدیم دور میں بھی اچھے خواب آتے رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے نیک کام اور بڑے بڑے دین کے انہوں نے مشکل کام بھی کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے دین کا، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ تو سامعین محترم، دوستو عزیزو، مسجد اقصی کی بقا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مسجد اقصی کی محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ کوئی عام مسجد نہیں، اس مسجد کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو ہمیشہ دائم اور قائم رکھے تا قیامت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر سے محبت کی سچی اور پکی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔